उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है और अब ऐसे में एक लावारिस मजार काफी ज्यादा चर्चाओं में है। तो आखिर इस लावारिस मजार की कहानी क्या है और इस लावारिस मजार पर बुलडोजर क्यों चलने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर लगातार योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। लावारिस मजार यानी ऐसा ढांचा जिसका कोई दावा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं और कोई जिम्मेदारी भी नहीं दिखाई देती है। इसी शब्द के साथ लखनऊ से जो एक बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है, इस शब्द को चर्चाओं में ला चुका है। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU परिसर में मौजूद एक मजार को प्रशासन ने अनक्लेम्ड यानी लावारिस घोषित करते हुए उस पर ध्वस्तीकरण और बुलडोजर कार्रवाई की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद ये पूरा मामला काफी ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल ये जो एक्शन है ऐसे वक्त में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार योगी सरकार का अभियान चल रहा है और अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक ढांचे तक लिमिटेड नहीं रहा है। अब ये सिर्फ ढांचे तक सीमित नहीं है बल्कि एक बड़े प्रशासनिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से इस लावारिस मजार पर अब बुलडोजर चलने वाला है, उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे और बताते हैं कि ये पूरा मामला कैसे शुरू होता है। दरअसल KGMU परिसर में लंबे वक्त से एक मजार मौजूद थी, जिसे लेकर प्रशासन ने अब हाल ही में एक विस्तृत जांच की है और जांच के बाद प्रशासन का कहना है कि संरचना से जुड़े कोई वैध दस्तावेज या फिर कोई आधिकारिक दावा सामने नहीं आया है और इसी आधार पर इसे अनक्लेम्ड स्ट्रक्चर यानी लावारिस ढांचा घोषित किया गया है। इसके बाद इसे हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है और बुलडोजर कार्रवाई की पुष्टि भी की गई है। प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ है, सरकारी जमीन पर बिना इजाजत मौजूद किसी भी ढांचे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। KGMU सिर्फ लखनऊ का ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में से एक है और यहां पर रोजाना हजारों मरीज, छात्र और डॉक्टर आते जाते रहते हैं। अब ऐसे संस्थान के भीतर किसी भी तरीके का विवादित या अनाधिकृत यानी अवैध ढांचा कैसे रह सकता है? स्वाभाविक रूप से प्रशासन के लिए संवेदनशील मामला भी बन जाता है ऐसे अवैध ढांचे को हटाना। अधिकारियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि परिसर का इस्तेमाल केवल और केवल चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए होना चाहिए, ना कि इस तरीके से अवैध कब्जे के लिए। KGMU प्रशासन ने मजार को अवैध घोषित करते हुए उसके जिम्मेदार व्यक्तियों को सामने आने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया था। विश्वविद्यालय को इन नोटिसों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और ना ही किसी ने इस पर अपना दावा ठोका। KGMU के प्रवक्ता प्रोफेसर KK सिंह का कहना है कि केवल एक मजार प्रबंधन ने जवाब दिया था, लेकिन उससे भी कोई वैलिड जो प्रूफ है वो सामने नहीं आ पाए। इसके बाद प्रशासन ने इस मजार को पूरी तरह से लावारिस मान लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी रजिस्ट्रार को भी दे दी है और इसके साथ ही आगे की जो दंडात्मक कार्रवाई है उसके लिए बुलडोजर एक्शन का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है और शासन अब ऐसा अवैध निर्माण पर इस लावारिस मजार पर बुलडोजर चलाएगा। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए मजार हटाने के लिए अंतिम सहमति मांगी है। KGMU प्रवक्ता के मुताबिक पर्याप्त पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी और उनकी उपलब्धता मिलते ही परिसर में किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। इसके साथ ही लावारिस ढांचे का मुद्दा ये क्या दर्शाता है वो भी जरा समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल कोई भी मुद्दा हो वो राजनीति से अछूता नहीं है, उसका राजनीति से कोई ना कोई कनेक्शन हो ही जाता है। लावारिस मजार या फिर अनक्लेम्ड स्ट्रक्चर जैसे शब्द अपने आप में एक प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं
और यह दर्शाता है कि सरकार अब केवल पहचान या परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि दस्तावेजों और वैधता के आधार पर एक्शन ले रही है। प्रशासन का सीधे तौर पर यह कहना है कि नियमों से ऊपर कोई भी ढांचा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में की अगर हम बात करें तो अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। शहरी इलाकों में सड़क के किनारे अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण और सार्वजनिक जगहों पर कब्जे, इन सभी पर कार्रवाइयां की गई हैं। कई जिलों में प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाकर भी बड़ी संख्या में ढांचे हटाए हैं। सरकार इसे सुशासन और कानून व्यवस्था का हिस्सा मानती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो कार्रवाई है, इस पर लगातार सवाल भी उठे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से अवैध कब्जों को लेकर बुलडोजर गरजना शुरू हुआ है, तो अवैध जो कब्जाधारी हैं उनमें खौफ का माहौल है। बुलडोजर कार्रवाई जिस तरह से है उस पर बहस भी बार बार होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह गया है, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। समर्थक इसे सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक मानते हैं, जबकि आलोचक इसे जरूरत से ज्यादा कठोर कार्रवाई बताते हैं। अब केजीएमयू जैसे संस्थान में हुई इस कार्रवाई की बहस को और ज्यादा बढ़ा देती है। प्रशासन का कहना है कि अगर ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है, सरकारी या फिर संस्थागत जमीन पर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, हटाया जाएगा, निश्चित तौर पर हटाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब ये जो लावारिस मजार का मामला सामने आया है, इस पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? देखिए, लखनऊ में ये जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के लोगों की मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे जरूरी और नियमों के अनुसार कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे संवेदनशीलता के साथ संभालने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला खासा चर्चाओं में है और अलग अलग राय भी सामने आ रही है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सरकारी जमीन और संस्थागत परिसर में किसी भी तरह का अवैध कब्जा अब बिना कार्रवाई के नहीं रहेगा। प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ और सख्त है और नियमों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस तरह से लखनऊ के केजीएमयू परिसर में लावारिस मजार को लेकर यह कार्रवाई हुई है, ये बहस छिड़ी है, उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान की एक और कड़ी बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ है कि नियमों से ऊपर कोई भी नहीं है। अब लगातार ये जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। लावारिस मजार का ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उछलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इसको कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा भी बनाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नियमों के ऊपर भी कुछ आता है, क्या कानून के ऊपर भी कुछ आता है? अगर राजनीति आती है तो ऐसी राजनीति से नेताओं को बचना चाहिए।